नमस्कार दोस्तों। हम कक्षा 9 इकाई 5 पढ़ने वाले हैं। इसमें पर्यावरण एवं प्रकृति के बारे में दिया गया है। पर्यावरण एवं प्रकृति के बारे में पाठ पढ़ने से पहले थोड़ी सी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम लेने वाले हैं। आशा है आप सभी लोगों को यह सब पसंद आएगा। तो आइए देखते हैं प्रकृति एवं पर्यावरण के बारे में क्या जानकारी दी गई है। पेड़ों, नदियों, हवाओं, बादलों एवं पहाड़ों का मानव में से सहज रिश्ता है। ये जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, जैसे पेड़ है, नदियाँ हैं, हवा, बादल, पहाड़, इनका हमारे जीवन से एक सहज ही रिश्ता है और यह रिश्ता कायम रखना मानव के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। ये जो हमारा प्राकृतिक रिश्ता बना है, उसको अस्तित्व में रखने के लिए बहुत आवश्यक है। परंतु विकास की दौड़ में हम इतने आत्म केंद्रित हो गए हैं, किंतु अभी जो विकास की दौड़ हमारे अंदर है, उसमें इतने आत्म केंद्रित हो गए हैं कि अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ों को सहेज लेने की चाह में पर्यावरण के प्रति पूरी तरह लापरवाह हो गए हैं। हमारी जो आजकल की ज़रूरतें हैं, उसको सहेजने की चाह में हम पर्यावरण के प्रति लापरवाह होते जा रहे हैं। आधुनिक समाज का प्रकृति से जुड़ाव कम होते जा रहा है। आधुनिक नए समाज का जो है प्रकृति से जुड़ाव कम होते जा रहा है। और जिन समाजों में यह अभी भी बरकरार है, और जिन लोगों के बीच जिन समाज में यह अभी भी बरकरार है, जैसे वन प्रांतर में निवासरत आदिवासी, वन क्षेत्र में जो निवास रहते हैं आदिवासी समुदाय, वहाँ भी आधुनिक बनाने या बनने की अंधी दौड़ में प्रकृति से जुड़ाव अवश्य संभावी है। इनको भी क्या है, आधुनिक बनाने या बनने के लिए संभावी दौड़ चल रही है। इसलिए प्रकृति से जुड़ाव अवश्य ही संभव हो रहा है। सभ्यता समाज और प्रकृति का रिश्ता परस्पर विरोधाभासी बनते जा रहा है। हमारे देश में जो सभ्य समाज और प्रकृति का रिश्ता था, वह एक दूसरे के विरोधी बनता दिखाई देता है। प्रकृति समृद्ध समाज और विकास जैसे अवधारणाओं पर प्रश्न उठाने और नए सिरे से सोचने की जरूरत है। समृद्ध समाज और विकास जैसी धारणाओं पर एक प्रश्न उठाने और उनके बारे में एक नए तरीके से सोचने की जरूरत पड़ रही है। इस इकाई में संकलित रचनाएं आपको पर्यावरण प्रकृति के अवलोकन का अवसर देती है। इसमें जो रचनाएं हैं, वह पर्यावरण एवं प्रकृति का अवलोकन निरीक्षण करने का हमें महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। साथ ही संस्कृति व परिवेश के विविध आयामों पर भी गर्व करने की प्रेरणा देती है। साथ ही हमारे देश के सांस्कृतिक एवं परिवेश के विविध आयाम जो है, उस पर भी गर्व करने की प्रेरणा देती है एवं उनके प्रति संवेदनशीलता का एहसास कराती है। इतना ही नहीं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को हम क्या दें, गर्व महसूस कराती है, संवेदनशीलता महसूस कराती है। इसके अलावा हमें हमारी पीढ़ियों को विरासत में क्या देना चाहते हैं, इसके बारे में एक बार फिर से सोचने के लिए हमें प्रेरित करती है। डॉक्टर मुकुटधर पांडे ने ग्राम जीवन कविता में गांव के नैसर्गिक सौंदर्य का मनोहारी चित्रण किया है। मुकुटधर पांडे, जिनका पहला ही पाठ है ग्राम जीवन, उसमें नैसर्गिक सौंदर्य का एक मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया है। इसमें बताया गया है कि सभी तरह की समृद्धियों से पूर्ण होते हुए भी ग्रामवासी सहज जीवन जीते हैं। इस पाठ में यह बताया गया है कि सभी तरह की समृद्धियों से पूर्ण होते हुए ग्रामवासी, ग्राम के जो लोग होते हैं, वह सहज जीवन ही जीते हैं। इनकी इस सहजता को उनकी अज्ञानता और भोलापन समझने की भूल करना उचित नहीं है। उनकी इस सहजता है, जो सहजता भरी जीवन जीते हैं, उनकी अज्ञानता और भोलापन समझने की भूल करना हमारे लिए उचित नहीं है। मेघालय का एक गांव मायलिनोंग एक रोचक यात्रा वृत्तांत है। मेघालय में एक गांव है जिसका नाम मायलिनोंग जो है एक रोचक यात्रा वृत्तांत है। चित्रात्मक शैली में लिखा गया यह यात्रा वृत्त हमें अनेक छोटे छोटे अनुभवों के जरिए एक ऐसे गांव का साक्षात्कार कराता है जिससे कि भारतवर्ष का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया है। इस यात्रा वृत्त में हमें अनेक छोटे छोटे अनुभव होते हैं, जिसके जरिए साक्षात्कार कराता है कि भारतवर्ष का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया है। उस गांव को भारतवर्ष का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया है। अपने प्राकृतिक परिवेश में परिचित कराने के साथ यहाँ के निवासियों की साफ सुथरी जीवन शैली से पाठकों को आकर्षित करना है। अपने प्राकृतिक परिवेश से परिचित कराने के साथ साथ साफ सुथरी जीवन शैली से पाठकों को, पढ़ने वाले को आकर्षित भी करना है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में निर्मल पुतुल ने आधुनिक सभ्यता एवं विकासशीलता के दौर में धरती के बदलते स्वरूप को, लगातार हो रहे प्राकृतिक संशोधन के दोहन की समस्या को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। बूढ़ी पृथ्वी का दुख, यह एक कविता है। इसमें निर्मला पुतुल ने आधुनिक सभ्यता के विकासशीलता के दौर में धरती के बदलते स्वरूप और प्रकृति का जो दोहन हो रहा है, उनकी समस्या को प्रभावी ढंग से चित्रित किया गया है। प्रकृति के दर्द को रेखांकित करती इस कविता में मानव के संवेदनशील होने पर कटाक्ष
किया गया है। प्रकृति को जो दर्द होता है उसको बताते हुए, जानकारी देते हुए मानव के संवेदनशील होने पर भी कटाक्ष किया गया है। तो ये था हमारे प्राकृतिक, पर्यावरण एवं प्रकृति की थोड़ी सी जानकारी। अगले वीडियो में हम देखेंगे इकाई 5 का पाठ 5.1 ग्राम्य जीवन। आशा है आप सब लोगों को पसंद आएगा। लाइक सब्सक्राइब करने के साथ आगे भी भेजते जाइए। धन्यवाद। जय हिंद।